हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का जो है टॉप 25 क्वेश्चन करवा दिया था, जो कि पार्ट 1 था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का 2 पार्ट लेकर आऊँगा। तो पिछले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिया था और इस पार्ट में मैं 25 क्वेश्चन और करवा रहा हूं। तो टोटल मैं 50 क्वेश्चन करवाने के लिए बोला था। तो वही इस वीडियो में हम यानी कि उस वीडियो का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सोलर सिस्टम का तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं पार्ट 2 का टोटल 25 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने 25 तक करवा दिया था। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है ग्रहों का हम लोग को क्या करना है, तो क्रम बताना है। देखिए, सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं, जो कि सूरज की कक्षा में स्थित हैं। यदि सूर्य से दूरी के क्रम में वो 8 ग्रह की हम बात करें तो उसमें से पहला नंबर पे आता है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। तो देखिए, अगर हम पृथ्वी से दूरी के क्रम यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम, तो देखिए यदि हम पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम बात करें तो उसमें से ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिए, शुक्र होगा, मंगल होगा, बुध और बृहस्पति होगा। कौन कौन सा होगा, तो शुक्र होगा, मंगल होगा, बुध होगा और बृहस्पति होगा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष की दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। यानी कि दीर्घतम मतलब सबसे बड़ी अवधि। ठीक है, तो देखिए किसी भी ग्रह पर वर्ष की लंबाई जो है किस बात से निर्धारित करती है, तो इस बात से निर्धारित करती है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उस ग्रह को कितना समय लगता है। नेपच्यून को सूर्य का चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय लगता है, क्योंकि यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो इसलिए जो है नेपच्यून पर जो है वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होगी। यानी कि वर्ष की दीर्घतम अवधि जो है किस पर होगी, तो नेपच्यून पर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा। यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे तो न्यूनतम दूरी बताया गया है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा कि न्यूनतम दूरी भी और अधिकतम दूरी भी। कौन सा, तो न्यूनतम भी आप लोग ध्यान रखिएगा और अधिकतम दूरी भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जो न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो पेरीहेलियन कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पेरीहेलियन कहा जाता है। ये न्यूनतम दूरी के लिए हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, तो ये न्यूनतम दूरी के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे अधिकतम दूरी के लिए क्या होगा, तो अधिकतम दूरी को जो है अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अधिकतम दूरी को जो है आपका अपसौर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो इसका याद करने के लिए एक ट्रिक है कि यहाँ पे देखिए अ है, तो अ से क्या होगा, अधिक, यानी कि अधिकतम दूरी। तो ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं कि अपसौर जो होगा, तो अपसौर के आगे अ लगा हुआ है, यानी कि अधिक, यानी कि ये अधिकतम दूरी के लिए हो गया। और न्यूनतम दूरी के लिए तो आप लोग को ऐसे याद ही रहेगा कि न्यूनतम दूरी के लिए उपसौर होता है। जब आप लोग को अधिकतम याद हो जाएगा कि अधिकतम को अपसौर कहते हैं, तो न्यूनतम को उपसौर कहेंगे। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक था। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। ठीक है, मध्य में कौन रहता है, तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके मध्य में कौन रहता है,
पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या फिर कोई अन्य ग्रह। तो देखिए चंद्र ग्रहण सबसे पहले होता क्या है, तो देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के पीछे अपनी जो है प्रछाया, जिसको कि छाया बोलते हैं, उससे होकर गुजरता है। तो यह केवल तभी घटित हो सकता है जब सूर्य जो होगा पृथ्वी और चंद्रमा के एक ही पंक्ति में होगा, ठीक है, या मध्य में पृथ्वी के अत्यंत निकट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण जो है केवल पूर्णिमा की रात को ही जो है घटित हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो चंद्र ग्रहण के समय जो है निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है, तो मध्य में तो पृथ्वी ही रहेगा। तो मध्य में कौन रहता है, तो मध्य में जो है आपका पृथ्वी रहता है। क्यों, क्योंकि देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, देखिए चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के पीछे अपनी छाया से होकर गुजरता है, पृथ्वी के पीछे, ठीक है। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही पंक्ति में होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका सूर्य हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सूर्य हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका पृथ्वी हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तीनों में से जो है आपका मध्य में कौन है यहाँ पे, तो मध्य में यहाँ पे तो पृथ्वी ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर जो है आपका कौन सा ग्रह है, तो देखिए सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है आपका वरुण, ठीक है। वरुण जो है आपका सूर्य से सबसे दूर होता है। तो ये तो काफ़ी इजी था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पृथ्वी की आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं, ठीक है। ये चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है कि पृथ्वी के आकार की तुलना में जो है छोटे ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के आकार की तुलना में यहाँ पे बात करें तो ये पहला तो आपका शुक्र हो जाएगा, उसके बाद आपका मंगल हो जाएगा। शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के आकार की तुलना में जो है छोटे ग्रह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। ओरियन तारामंडल की अगर हम बात करें तो सबसे चमकीला तारा जो होता है आपका रीगेल होता है। कौन सा, तो रीगेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये रीगेल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए पहले 3 लिखा हुआ है फिर 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। वैसे भी इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा कि रीगेल होगा, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे नज़दीक तारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्लड मून जो शब्द है उसका उपयोग जो है आपका ये चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो चंद्र ग्रहण के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरियन तारामंडल को और किस नाम से जो है जाना जाता है। तो ओरियन तारामंडल की अगर हम बात करें तो इसका जो है इसको एक और हंटर नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो हंटर नाम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन जो है किसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे तारामंडल आप लोग सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो तारामंडल है यानी कि कॉन्स्टिलेशन वो हाइड्रा को जो है माना जाता है। किसको, तो ये हाइड्रा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से डैश गुना अधिक है। तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी का व्यास से कितना गुना जो है अधिक है ये बताना है। ठीक है, तो यदि हम सूर्य के व्यास की बात करें तो यह पृथ्वी का व्यास का लगभग 109 गुना है। कितना गुना, तो 109 गुना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। तो निहारिका चरण जो है वह धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। किस चीज़ का? तो धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक बात और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं, देखिए इसका अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कि लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जो है इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उससे आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह जो है नहीं है ये बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा ग्रह जो है गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह जो है नहीं है। ठीक है, तो देखिए यदि हम गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह की बात करें तो बुध, शुक्र और मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी के समान क्या होता है, तो हेलिकस यानी कि उसको नेबुला कहा जाता है। ठीक है, और सभी को जो है स्थलीय ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको किसको? तो बुध, शुक्र और मंगल को। तो इन चारों में से ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो मंगल, जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। बाकी तीनों जो है इसको गैसीय यानी कि जोवियन ग्रह कहते हैं, लेकिन मंगल को जो है नहीं कहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है, निशाकाश यानी कि उसको रात्रि का आकाश भी बोलते हैं। तो निशाकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रात्रि आकाश में जो चमकने वाले पिंड होते हैं उसको जो है किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है आपका खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो खगोलीय पिंड के नाम से। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप्तिकर यानी कि लूसीफेर का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए लूसीफेर जो होता है यह शुक्र ग्रह का जो है एक लैटिन नाम है। क्या है? तो लूसीफेर जो है यह शुक्र ग्रह का एक लैटिन नाम है। किसका? तो शुक्र ग्रह का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ग्रहों के जो वैज्ञानिक होते हैं और चंद्रमा के जो चारों ओर जो पतले गैसीय आवरण होते हैं उनको जो है चंद्रमा का बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चंद्रमा का बहिर्मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो देखिए मंगल और शनि के बीच तो आपको कौन सा ग्रह आएगा, ये तो काफ़ी इजी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूँ। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है तो सबको पता होगा। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंगल और शनि के बीच में जो है कौन सा ग्रह आता है। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? देखिए फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है एक आध जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे आप लोग को ग्रहों का क्रम पूरा याद रहेगा तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए बुध पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध पृथ्वी के बीच जो है जाहिर सी बात है कि शुक्र आएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? यहाँ पे आप लोग नंबरिंग में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में 48 नंबर था, इसमें 45 है। तो थोड़ा नंबरिंग में आप लोग नंबरिंग से ऐसे भी आप लोग को क्या लेना है, जो आप लोग को क्वेश्चन है उसको आप लोग को देखना है और क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? तो देखिए यदि हम चंद्रमा की त्रिज्या की बात करें तो देखिए चंद्रमा की त्रिज्या जो है ये 1.74 इंटू 10⁻⁶ मीटर होता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है
तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा का त्रिज्या कितना होता है 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो अपहेल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए 4 जुलाई को जो है सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि 4 जुलाई। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल रहित दिन में एक खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। तो यहाँ पे टाइमिंग बताना है, तो उसका टाइमिंग होगा आपका 3 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन है, 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि दिनों की होती है। तो अनुमानित अवधि जो है कितनी होती है, तो 29.5 होगी, ठीक है, 29.5 डेज। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो शनि ग्रह के पास जो है चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए किसे जो है ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, तो उसको कहते हैं जोहान्स केपलर को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले परीक्षाओं में इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त कर सकेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर बैठेंगे तो इस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि ये हम वो सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपको पता नहीं है। सोलर सिस्टम से तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो आपको पता नहीं होगा शायद, और यही सब क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ बेहतर सीखे होंगे और बेहतर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।